नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय जिने और आप देख रहे हैं टैली ट्यूटोरियल चैनल जहां पे हम टैली प्राइम, एसएपी पीको और टैक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को इन डिटेल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो है एडवांस टैक्स। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आप एक फ्रीलांसर है या तो फिर आप एक सैलरी पर्सन है और एक लिमिट के बाहर अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो भारत सरकार को आपको 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर आपका टैक्स 10,000 के ऊपर आ रहा है तो बस एक कंडीशन है, अगर आपकी एज 60 अबाव है और आप कोई भी बिजनेस अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्शन देखने के लिए मिल जाता है। सो एडवांस टैक्स पेमेंट करना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और आज हम जानेंगे कि कुछ स्टेप्स की मदद से कैसे आप अपने एडवांस टैक्स को पे कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स जो है एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, जिसके लिए आपको सर्च करना है incometax.gov.in इस वेबसाइट को। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने आपका इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें से आपको चले जाना है क्विक लिंक वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ब्लिंक होते हुए दिख जाएगा, जो है ई पे टैक्स। सिंपली आप ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है टैक्स पेमेंट करने के लिए एक नया पेज खुल जाएगा। अब इस पेज के ऊपर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है। जैसे अगर मैं खुद का टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल फिल आउट करना है और जिस भी नंबर से मेरा पैन या आधार लिंक है, उस नंबर को मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नंबर लिंक नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ओटीपी जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे अपना पैन डिटेल ऐड करना है। मेरा पैन डिटेल यहाँ पे हाइड किया जाएगा। आप अपना खुद का पैन डिटेल डाल के इस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ सबसे पहले और अपना पैन डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। पैन डिटेल फिल आउट करने के बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है, जहाँ पे आपको इस इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर भी हाइड होगा। आपको आपका पर्सनल नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड करना होगा। नंबर लिखने के बाद मैं स्क्रीन को सिंपली जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, इस मोबाइल नंबर पे हमें इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे एंटर करना है और ओटीपी को एंटर करने के बाद जिनका भी पैन डिटेल आपने लिखा है, उनका कुछ इनिशियल्स, मतलब पूरा नाम आपको नहीं दिखेगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट सही से काम कर रहा है या तो फिर इस वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ये फास्टली काम करेगा, वरना यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो मैंने कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक तो कर दिया है। अब जैसे ही मुझे ओटीपी आता है, मैं आगे की प्रोसेस आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लिया। अब मुझे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये जो भी पैन नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उस पैन नंबर को वेरीफाई करने का मतलब उस पैन नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन वर्ड्स को हमने वेरीफाई कर लिया। सिंपली अब हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है वो एडवांस टैक्स को पे करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरा पैन डिटेल आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो लोड हो रहे हैं, जिसमें से हमें ये जो पहला वाला ऑप्शन है इनकम टैक्स का, इसे चुनना है। यहीं पे आप देख सकते हैं हमारे पास एडवांस टैक्स का जो सेक्शन है 100, ये यहाँ पे दिख रहा है। इसी सेक्शन को हमको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप न्यू पेमेंट के वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है, जो है हमारा असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आप आइए, असेसमेंट ईयर पे आप सेलेक्ट करिए। अभी फिलहाल हम 24-25 इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करने वाले हैं। हमारा जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो रहेगा 25-26। तो यहाँ पे हम 25-26 को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको टाइप ऑफ पेमेंट वाले ऑप्शन पे आना है
अभी फ़िलहाल ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाएगा इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से हमें एडवांस टैक्सेस ऑप्शन को चूज़ करना है। हम सिंपली से यहाँ पे चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लोड होने देते हैं, ठीक है? क्योंकि आज साइट थोड़ा-सा जो है वो बिज़ी चल रहा होगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप जो है वो कितना एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं, ये आपको पूछा जाएगा। तो इस पेज को अभी फ़िलहाल हम लोड होने देते हैं, जैसे ये लोड हो जाएगा, मैं आगे की प्रोसेस को आपको समझाता हूँ। तो पेज हमारा लोड हो चुका है, अभी हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कितना टैक्स भरना चाहते हैं, आपके पास सरचार्जेस कितने हैं, एक्सेस कितना लगा है, इंटरेस्ट कितना लगा है या अदर चार्जेस कितने लगे। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम सिंपली यहाँ पे टैक्स वाले ऑप्शन पे आएँगे और मैं यहाँ पे ₹500 लिख देता हूँ। जैसे मैं ₹500 लिखूँगा, नीचे मुझे जो है वो कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आएँगे और क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले ऑप्शंस पे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग की मदद से पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास पेजेस खुल गए, जहाँ पे आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे विथ बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई के ऑप्शंस भी यहाँ पे अभी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यूपीआई वाले ऑप्शन को क्लिक किया है, तो ये यूपीआई से रिलेटेड जितने भी इनके पास बैंक्स हैं, वो सारे बैंक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक को हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आइए, कंटिन्यू करिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अभी आपको एक बार फाइनल अमाउंट दिखाएगा कि आप कितना टैक्स पे करना चाहते हैं। पे नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप सिंपली स्क्रॉल करिए पूरा, आई एग्रीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब जो है ये आपको पेमेंट करने के लिए एक पेज दे देगा। ये देखिए, हमने सीधा डायरेक्ट कर लिया, हम आ चुके हैं पेमेंट पेज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ₹500 का टैक्स दिख रहा है। साथ ही में यहाँ पे देखिए आपको यूपीआई के ऑप्शन भी देख रहे हैं, जैसे हमारे पास गूगल पे, फ़ोन पे और भारत पे के ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप अपने मोबाइल का स्कैनर उठाइए और जो भी आपका टैक्स है, आप यहाँ पे कर दीजिए। सो इस प्रकार दोस्तों हम अपने एडवांस टैक्स को काफ़ी सिंपल स्टेप्स की मदद से पे कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि एज अ अकाउंटेंट के तौर पे आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट साल में 2-3 बार तो करना होता ही है। तो फटाफट इसकी प्रैक्टिस करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।